हजरात, आज का टॉपिक बहुत है फॉर द बिजनेसमैन पर्टिकुलरली फॉर द पीपल हु एंटर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? हमारी लाइफ, बिजनेस है हमारा। यू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, समवेयर यू आर सप्लायर, यू आर वेंडर, समवेयर यू आर क्लाइंट। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और से आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट इन आवर बिजनेस, और उसके लिए बहुत ही केयर की जरूरत है। टुडे टॉपिक इज हाउ वी कैन ग्रो अवर बिजनेस विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। बिजनेस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो किस तरीके से कुछ पार्ट उसमें से हम अवॉइड कर सकते हैं और कुछ पार्ट शायद हम कोशिश करें फिर अवॉइड हो सकता है, और कुछ पार्ट हम अपने प्रोसीजर्स, अपने सिस्टम्स, अपने अपनी वर्किंग को बेहतर करें तो डेफिनेटली अवॉइड हो सकता है। अब वो कौन कौन से सेगमेंट? सबसे पहला सेगमेंट हमारी विल, कि हम अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, हम एक पीसफुल बिजनेस में आना चाहते हैं, ये आए हुए हैं और हम पीसफुल रहना चाहते हैं, हम अपनी पीसफुल बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये आपकी वो विल, फिर उसके लिए आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, बिल्ड होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हो रहे हैं किसी जगह, तो आपके पास छपे छपाए कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि फिटिंग के कॉन्ट्रैक्ट है, पीसी के कॉन्ट्रैक्ट है, कि यही हमारी टर्म्स एंड कंडीशन। बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट खाली आपने वो BOQ का पार्ट जो है, जिसको हम कहते हैं प्राइस कोटेशन, वो वाला पार्ट खाली उसको नहीं पढ़ना। ये कितना टैक्स है, क्या रेट है, क्या प्रॉफिट है, ओके, बाकी टर्म्स इग्नोर कर देनी, ये तो अच्छी बात है। तो नंबर वन योर विल, नंबर टू इज at the time of execution you must work hard, you must know what you are signing, what you are going to sign, right? और आपको अपनी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस की अगर नेगोशिएट करनी है, वहां पे आप नेगोशिएट करें। और मेरी इसमें आपको काफी वीडियोस नजर आएगी मेरे चैनल पे, दी असेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबको पता है, हम इसमें आज डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम उस पर जाएंगे कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि लाजमी आपको देखनी चाहिए। एवरीथिंग आप अपने लीगल काउंसिल पे, अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन पे, अपनी टीम पे नहीं छोड़ सकते। कुछ आपको पता है, करना है, आपने देखना है या एटलीस्ट चेक करना है। कुछ मोटी मोटी बात है। प्लेस ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और इसी में ही साथ ही में आल्दो ये क्लास बहुत आगे जाके आती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लास, प्लेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, प्लेस ऑफ कोर्ट्स, लिटिगेशन कोर्ट्स, disputes if any where it will be settled, jurisdiction clause of the court। तो डेट मीन्स वो उसी के साथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन कौन सी है एसेंशियल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में? क्या वो प्रॉपरली डिफाइंड है? क्या वो पार्टी जो है अपने अपने देयर पार्टीज नेम है, उसके बाद that includes their legal representative, that includes their authorized representative, वगैरह वगैरह है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कुछ वीडियोस की, मैं आपको दे दूंगा लिंक्स, आप उस वीडियो को इस सिलसिले में जरूर वॉच करें। 5 मिनट आपने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले 10 मिनट आपने देने हैं कुछ क्लासेस को देखना है कि वो हैं और कैसी। ओके, you may not be in a position to change those clauses, somewhere it is printed, but you must know what you are signing. That's boring. Once you sign, your signed signature से पहले वो एक piece of paper है। After your signature, it is a legal document creating duties and responsibilities of the parties. More important clause you will see, your part of your obligations. Part of your obligations. Your duties, then your rights, performance। और एक मैं हमेशा कहता हूं कि आपने फोर्स मेजोर को, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया जी, फोर्स मेजोर क्लास को लाजमी देखना है कितनी एप्लीकेबल है।
टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या है, फिर पेमेंट्स क्लॉजेस कैसे देखनी है आपने, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है बिफोर एंटरिंग इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वंस यू डू इट, तो इसके साथ फिर मैं आपको ये कहूंगा खवातीन हज़रात, what you are signing, you must know it. Once you have signed it, third part is your execution stage. Execution stage पे you are going to perform work. Documentation is very important. Whatever documents, आपने must prepare proper record of the contract correspondence. Contractual correspondence की proper record होनी चाहिए। कई जगह अक्सर छोटी कंपनियां जो भी इमर्जिंग कंपनीज हैं, जो अपने सेटअप्स हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, समटाइम वो किसी हादसे का ऐसे शिकार हो सकते हैं, हो जाते हैं। रिकॉर्ड कहीं है, एजुकेशन वाले कहीं है, टीम हायर कर ली है, उन्हें कोई पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किसकी दराज में पड़ा हुआ है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट देखा है, वो हो गया साइन हुआ है, अच्छा जी ओके जी इसको स्टार्ट कर देते हैं, वो टीम बाद में हायर की गई है। आई थिंक इससे हैफेजर्ड में आपकी कॉस्ट बढ़ती है। फिर आपने उसकी एग्जीक्यूशन तो वेल प्लान तरीके से करनी ही करनी है ना जी, प्रॉफिट जनरेट होगा, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट अब लॉस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वो भी एक और इशू है आपके लिए, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में अगर आप आ जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, वो एक और आपकी सर्वाइवल का मसला है। स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, उस पे कोई चीज नो कम, तमाम डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, in inflow correspondence, outgoing correspondence, sometimes you need to consult your lawyer before it is copied. तो आपने टाइमली कंसल्टेशन विदाउट प्रेजुडाइज, कहाँ पे कम्युनिकेशन हो, किस तरीके से, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी है जो कि आपको लीगल कोर्स को आपने दिखानी चाहिए, और ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डेटर है आपके लिए। अगर आप इफ यू नो द कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ यू नो द लॉ, और आपके दूसरी कंसर्निंग पार्टीज को पता हो ये जो साहब हैं, ये जो कंपनी है, दे आर वेरी मच विजिलेंट, तो वो भी आपसे एहतियात से ही काम करते हैं। दिस व्हाट यू नीड। बिल्डिंग अप ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट जब कंक्लूड होने को आ गया है, तो आपने फिर उसमें फिर भी आपके ड्यूटीज एंड राइट्स क्या है कंक्लूजन के टाइम पे, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड बिल्डिंग, फिर आपके कुछ क्लेम आ सकते हैं आपको, और यू आर इंटाइटल्ड फॉर समथिंग, समटाइम यू आर इंटाइटल्ड फॉर क्लेम। कुछ डिले कर दिया क्लाइंट की तरफ से, पेमेंट नहीं आई, कुछ डिजाइन में डिले आ गई थी, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस आपका रिकॉर्ड बिल्डिंग होगी, प्रॉपर हो रिकॉर्ड बिल्डिंग होगी, तो क्या होगा, आप क्लेम प्रॉपर्ली बना सकते हैं। और टाइम के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैलेंडर बनते हैं, प्लानिंग होती है, मैंने उन चीजों को टच नहीं कर रहा, वो तो होनी है। That I am touching is the important part as regard to legalities, कि भी कुछ इश्यूज को आपने टाइमली देखना, एग्जीक्यूशन पे बिजी होते हैं हम लोग, बात कर इन चीजों की तरफ तो इग्नोर कर देते बाद में, ये भी साथ साथ। और क्लेम्स आए या क्लेम्स आपने भेजने, if you are entitled to the claims, तो आप उसको टाइम पे दें। हर चीज का टाइम फ्रेम है, यू नो इट, लॉ भी डिफरेंट, you have to be vigilant. पहला पार्ट से लेकर के your will, that you will like to enter into contracts and remain peaceful throughout your business. एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले फिर दूसरे आ चुके होते हैं, एनुअल तो फिर आपका एक चल रहा होता है, आपस में बिजनेस की आपकी एफिलिएशन बन जाती है, आपकी टीम बिल्डिंग होनी शुरू हो जाती है। और अच्छी बात नहीं है if the message goes to the people, your client, to your vendor, that you are very vigilant in terms of contracts, in terms of your performance, in terms of your payments, in terms of your obligations to the government. Not only आप दूसरों की obligation को देखते हैं, अपनी obligation को भी आप टाइमली देखते हैं। Okay, these are the things. तो जैसे टिप्स से अब दिन रात आपके साथ शेयर किए, मेरी मज़ीद वीडियो इस सिलसिले काफ़ी सारी आई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जरूर वॉच कीजिएगा। और हाउ टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, इस सिलसिले में आप हमें हमारे लॉ की कंसल्टेशन के लिए मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। एंड ऑलवेज हैव ए गुड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट। एवरी डॉक्टर इज नॉट द हार्ट डॉक्टर, एवरी डॉक्टर इज नॉट द किडनी स्पेशलिस्ट। सिमिलरली इन द लॉ एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरी लॉयर इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट। अच्छा लॉयर आप
रहेगी आपकी लाइफ पीसफुल। हमारी रोजगार के छोटे से टिप्स हैं, बाकी डिटेल आप मुझे बात कर सकते हैं। अल्लाह